नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि भिंडी की फसल में हमें पहला खाद कौन सा डालना चाहिए और पहला हमें स्प्रे कौन सा करना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो खाद और स्प्रे आप कर रहे हैं या मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ, ये हमें क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में हमें पहला खाद और स्प्रे कौन सा करना चाहिए हम वो जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें उसे क्यों करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में हमारी जब फसल जो है वो 15 से 20 दिन की हो, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी जो फसल है वो 20 दिन के आसपास की है। थोड़ा आपको मुरझाई इसलिए लग रही हुई है क्योंकि दोपहर का समय है, तो अभी सिंचाई नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा पत्ते मुरझाए से लग रहे हैं। तो हमें इसमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए हम वो जान लेते हैं। किसान भाइयों, पहला जो हमें स्प्रे करना है वो हमें करना है 19-19-19 एनपीके का। किसान भाइयों, 19-19-19 एनपीके, साथ ही हमें लेना है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको अंग्रेजी में बोले तो मैक्रोन्यूट्रिशंस। किसान भाइयों, हमें ये क्यों डालना चाहिए? 19-19-19 जो होता है किसान भाइयों, ये एक एनपीके होता है और उसमें साथ ही हमें लेना है मैक्रोन्यूट्रिशंस। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रो किसान है, आप कोई सा भी ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रो किसान का ही खरीदिए, आप कोई सा भी मैक्रोन्यूट्रिशंस ले लीजिए। आपको 19-19-19 5 ग्राम और मैक्रोन्यूट्रिशंस 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके आप अपनी भिंडी की फसल पे छिड़काव कर दीजिए। ये आपकी भिंडी जितनी हो उस हिसाब से आप उसको जितने लीटर पानी में हो सके छिड़काव कर दीजिए। 1 एकड़ के जो मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो खाद है वो हमें डालनी है 10 किलो यूरिया। 10 किलो यूरिया हमें 1 एकड़ में डालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोन्यूट्रिशंस में भी यूरिया के तत्व होते हैं, एनपीके में भी 19 एनपीके जो हम डाल रहे हैं उसमें भी यूरिया के तत्व हैं, तो आप 10 किलो यूरिया अलग से क्यों डलवा रहे हैं? समझिए किसान भाइयों, जब फसल हमारी छोटी होती है उसका कायिक विकास यानी उसके पौधे का विकास करना होता है, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। तो 10 किलो नाइट्रोजन हम ऐसे डालेंगे और उसके बाद हम इसमें स्प्रे में भी डालेंगे। किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि 19-19-19 हमें क्यों डालना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। किसान भाइयों, ये जो है ये फसलों के बढ़वार के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, खासकर जब पौधा कम दिन का होता है तो उसको हमें तैयार करना होता है फसल देने के लिए। जब उसमें पौधे आएंगे जब फल आएंगे पौधे में, उससे पहले अगर वो पौधा स्वस्थ होगा तभी तो एक अच्छा उत्पादन लेके आएगा, और जब पौधा अच्छे से विकास करेगा तो उसमें रोग और बीमारियां भी कम आएंगी। किसान भाइयों, 19-19-19 से क्या फ़ायदे हैं आप वो जान लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिशंस के फ़ायदे की, उसके बाद हम बताएंगे आपको यूरिया के बारे में। किसान भाइयों, यह सभी फसलों के लिए उपयोगी होता है, आप इसको किसी फसल में डाल सकते हैं। 19-19-19 ये फसल की वृद्धि से काफ़ी तेज़ी से होती है, यानी सामान्य के मुकाबले 25-30% ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है जब आप 19-19-19 का स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, यह फसल की ओजमी वृद्धि होती है। अब आप सोच रहे होंगे ओजमी क्या होता है? ओजमी का मतलब होता है कायिक विकास। जब पौधे का जो कल्ले निकलते हैं, जब आप भिंडी की फसल में इसका स्प्रे करते हैं, जब 20 दिन पे आप स्प्रे करेंगे तो उसमें कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर क्या होता है कि जब भिंडी जो है, जब उसके जो मेन शाखा होती है उसमें फूल फलाने शुरू हो जाते हैं और उस समय उसमें कल्ले निकलते हैं। तो जो कल्ले निकलते हैं उसमें फूल और फल बाद में आते हैं। लेकिन जब आप माइक्रोन्यूट्रिशंस और एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि कल्ले 20 दिन पे निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब 40 दिन में जब फूल फल आने लग जाते हैं तो उस समय कल्लों पे भी आते हैं। इसका नतीजा ये होता है काफ़ी ज़्यादा फल आते हैं और आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फसल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। इससे जो है आपकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिशंस के क्या फ़ायदे हैं और माइक्रोन्यूट्रिशन में कौन कौन से तत्व होते हैं। किसान भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिशंस में मुख्य 12 तत्व होते हैं। जो 12 तत्व होते हैं, पहला होता है बोरान, उसके बाद होता है सल्फर, फिर होता है मैग्नीज, फिर होता है जस्ता, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है लोहा, उसके बाद होता है तांबा, फिर होता है मॉलिब्डेनम, फिर होता है पोटाश और फिर होता है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, बोरान हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोरान की कमी से पौधे में और फल में भी बहुत तरह के फ़र्क दिखते हैं। फल का रंग भी अच्छा नहीं होता, कीड़े भी लगते हैं और वो
अन्य फल के मुकाबले चिकना भी नहीं होता और उसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सल्फ़र से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाकी जो 12 तत्व हैं ये पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम फसल पे करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस का उपयोग। आप देखते होंगे माइक्रो न्यूट्रिशंस का उपयोग हम बहुत तरह की फसलों पे करते हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, बहुत तरह की फसलों पे हम इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिशन डाला जाता है। किसान भाइयों, हमने बात की 19-19-19 एनपीके से क्या फ़ायदे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन से क्या फ़ायदे होते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि यूरिया। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि जब माइक्रो न्यूट्रिशन में भी यूरिया है, 19-19-19 में भी यूरिया है, तो हम 10 किलो पर एकड़ में भिंडी की फसल में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्यों डालें। समझिए आप किसान भाइयों, होता क्या है कि जब पौधे का काई विकास करना होता है, तो क्योंकि अगर 12 तत्व माइक्रो न्यूट्रिशंस में होते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में 12 तत्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है सब तत्व उसमें ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसमें थोड़ा अंश यूरिया का भी होता है। और एनपीके में भी 1/3 यूरिया होती है, लेकिन जब हम 10 किलो यूरिया अलग से डाल देंगे तो पौधा जो है काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ विकास करेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसमें कल्ले आएंगे। और जो ये भिंडी आप देख रहे हैं, जब इसका आप अगला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छे से इसमें फल आ रहा है और कितना ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे रहा है। जब हम शुरुआत में इस तरीके का प्रबंधन कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या होता है, उसके बाद हम इसका खरपतवार नियंत्रण करते हैं और समय समय पे हम इसकी सिंचाई देते रहते हैं। तो जब किसी फसल में जब आप शुरुआत में उसकी जड़ को मजबूत कर देते हैं तो मकान काफ़ी अच्छा बनता है। यानी जब आप जड़ से शुरू से ही आप अच्छा उसको माइक्रो न्यूट्रिशन दिए, अच्छी खाद दिए और खरपतवार नियंत्रण कर दिए, तो बाद में क्या होता है कि आपका जो फल है वो लगातार आता रहता है। और फसलों के मुकाबले जो आपके आसपास लोग और खेती कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से खाद नहीं डालते, पुराने तरीके से खाद डालते हैं, उनके मुकाबले आप 2 से 3 गुना उत्पादन लेके आएंगे। तो किसान भाइयों, जो मैं आपको वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, आप उस जानकारी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी फसल पे उसको अब मतलब जो आपकी फसल है उस पर आप उसको अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए आपको कितने आश्चर्यजनक नतीजे मिलते हैं। किसान भाइयों, जब आपको उसके आश्चर्यजनक नतीजे मिले तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी जानकारी मुझे काम आई। किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि अगर आपका जो भिंडी का पौधा है 15 से 20 दिन का है तब आप एक खाद डाल सकते हैं। अगर आपका जो पौधा है वो 30 या 35 दिन का हो गया है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जैसे अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, केवल यूरिया का प्रयोग करते हैं, और आपने भी यूरिया का प्रयोग किया है तो आप 30 से 35 दिन पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब 30 से 35 दिन के बाद 40, 45 और 60 दिन की फसल हो, उस पर भी आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस और 19-19-19 का स्प्रे हर 15 दिन पे करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि लागत बहुत थोड़ी आती है, लेकिन आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, साथ ही उत्पादन भी बढ़ जाता है, जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा उत्पादन लेके आते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा आपको लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, भिंडी फसल पे और सारी जानकारी लेने के लिए आप नीचे आई बटन, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भिंडी खेती की और सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।